बात करेंगे यूपी के माफियाओं की। योगी राज में माफिया थर थर कांप रहा है। एक बार फिर से सीएम योगी ने माफियाओं को साफ साफ चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। एक जमाना था जब यूपी में माफियाओं की तूती बोलती थी। यूपी में माफियाओं का राज था। हत्या, अपहरण। सूबे के मुखिया अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ अपराधियों को कई दफा चेतावनी दे चुके हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। योगी आदित्यनाथ अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं, तभी तो पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर चुके हैं। सरकार जब सही नियत के साथ काम करती है तो क्या परिणाम आते हैं, ये बीते 4-5 सालों में यूपी ने अनुभव किया है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। अभी अभी योगी जी ने बताया राज्य में एक्सप्रेस वे का बड़ा झाला घूमने का काम किया है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त के लिए योगी मॉडल फेमस है। राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब की सरकारें भी योगी मॉडल को अपना रही है। योगी के मॉडल का देश के साथ विदेशों में भी खूब चर्चाएं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी का चाबुक माफिया पर चलने लगा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रवक्ता है बीजेपी से केसी जैन। केसी जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। नेता है सपा से यश भारती। यश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व एसीपी मेरे साथ जुड़ चुके हैं वेद भूषण शर्मा। वेद भूषण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। साथ ही मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं निरंजन पोद्दार। निरंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। केसी जैन जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि पहले माफियाओं का बोलबाला था, माफिया पार्टियों ने लाके इस कंडीशन पे लाके खड़ा किया कि उसको देख करके वही पुलिसकर्मी सैल्यूट मारने लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में उन्हीं पुलिसकर्मियों को देख करके ऐसे माफियाओं के अंदर भय और आतंक व्याप्त हो रहा है। जो कभी वो जनता के अंदर भय और आतंक व्याप्त करते थे, आज उनके अंदर, उसी पुलिस को देख करके उनके अंदर भय और आतंक साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि जिस समय अतीक को सरेंडर करवा करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करना था, गुजरात से जब यहाँ तक लाना था, किस प्रकार से उसने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया, किस प्रकार से अतीक ने कह दिया कि नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो, हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन एसटीएफ के जवानों ने, पुलिस ने उसको ला करके यहाँ पेश किया और पूरे रास्ते किस प्रकार से उठा पटक उसके अंदर चलती रही और उसके चेहरे की हवाइयां किस प्रकार से उड़ी हुई थी, ये पूरी मीडिया ने दिखाया, सबने देखा उसको रास्ते में आते समय। और जब उसको सजा हुई, सजा होने के बाद किस प्रकार से वो भयभीत है, और अभी तो बहुत सारी सजाओं का ऐलान होना है। तो लंबे समय तक ये इतना लंबी प्रक्रिया क्यों टलती रही? क्योंकि जो अधिकारी थे वो न तो गवाह पेश करा पाते थे भय और आतंक के कारण, और न तो जस्टिस ऐसे मामलों की सुनवाई करना चाहते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा माहौल बनाया कि 5000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों ने सरेंडर किया। यानी आपकी तरफ से कहना है केसी जैन जी कि जब आज से पहले किसी और की सरकार थी, चाहे वो समाजवादी हो या बीएसपी हो, इनकी सरकार में कहीं ना कहीं माफिया पनपे हैं। बिल्कुल, देखिए माफियाओं को माननीय बनाने का इन्होंने काम किया ना। यही दुर्दांत अपराधी जो जिनको पुलिस को देख करके जिनके अंदर भय और आतंक व्याप्त होना चाहिए, उनको तो पुलिस देख करके पुलिस उनको सैल्यूट मारती थी, उनको तो माननीय बना करके खड़ा कर दिया था। लेकिन चुन चुन करके बिना जाति, बिना धर्म, बिना संप्रदाय देखे अगर वो अपराधी है, अगर दुर्दांत अपराधी है जिसके ऊपर इनाम तक घोषित है,
ऐसे तमाम सारे इनामी बदमाशों को भी इसी पुलिस ने पकड़ने का काम किया। जो पुलिस वहां तक जाने में डरती थी, लेकिन जब अपराधियों का इनकाउंटर भी हुआ और इनकाउंटर में कई सारे गुजरात अपराधी मारे गए, तो ये भी विपक्ष ने सवाल खड़ा किया कि आप तो जो है उनको मार दे रहे हैं, उनकी हत्या कर दे रहे हैं। यानी कि वो अपराधी जिसके ऊपर 10-10, 20-20 हत्याओं का जुर्म है, जो 5-5 लाख की इनामी बदमाश है, उनको पुलिस पकड़ने भी ना जाए। पुलिस तो पकड़ने जाती है ना, इनकाउंटर का मतलब ये है कि पुलिस उसको धर पकड़ करने जाती है। जब वो जवाबी कार्रवाई में पुलिस के ऊपर हमला करते तो पुलिस हमला करती है। यानी सीधी बात है आपकी तरफ से कि जो काम समाजवादी पार्टी ने किया या बसपा ने किया या और सरकारों ने किया, अब उसका सफाया आप यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, यश भारती जी, ये गंभीर आरोप लगे हैं बीजेपी तरफ से, आपने माफियाओं को पनपने दिया, आपने माफियाओं को पाला पोषा, जिस वजह से इतना आतंक बढ़ा, लेकिन अब योगी सरकार खात्मा कर रही है सभी लोगों का। क्या कहेंगे आप यश भारती जी? भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी जो है प्रवक्ता केसी जैन साहब, इन्होंने अपनी ही सरकार के, जो इनके राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी, जो राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, जो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया कि पुरानी चित्री सरकारें थी, उन्होंने अपराधियों को बढ़ाने का काम किया और मानवीय बनाने का काम किया। ये केसी जैन साहब कह रहे हैं, मेरे वक्तव्य नहीं। दूसरी बात, अपराधों पर नियंत्रण रखने की बात है तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी पेपर लीक नहीं होंगे, कभी परीक्षाएं इतनी निरस्त नहीं हुई होगी, युवाओं के भविष्य के साथ कभी इतना खिलवाड़ नहीं हुआ होगा जितना अभी हो रहा है। तीसरी बात, जो ये उद्योगपतियों की बात कर रहे थे, लगातार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते रहे कि कितना पावर प्लांट लगाए हैं इन्होंने, पता तो नहीं है। लेकिन यश भारती जी, जो आपने आरोप लगाया, यश भारती जी, समाजवादी पार्टी, यश भारती जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी, लेकिन सर सवाल है ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, यश भारती जी, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो गुंडे माफिया है सिर्फ बीजेपी की वजह से है, लेकिन पनपे तो सर आपकी सरकार में भी है ना, सफाया कर रही है बीजेपी। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में बनते हैं, कि राजनाथ सिंह जी की सरकार में बनते हैं, कि कल्याण सिंह जी की राज में बनते हैं, पुरानी सरकार सबको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर रखा है। ये तो स्पष्टीकरण नहीं करते, पुरानी सरकारों को पूछते तो कभी ये नहीं कहते कि हमारी ओम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार थी तो हमने ये किया, राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, कल्याण सिंह की सरकार थी, तो पुरानी सरकारी सरकारों को पूछते हैं ना, उसमें तो सभी लोग आते हैं, तो हम सबको मान लेते हैं, हम इन्हीं के दोष को मान लेते हैं अगर ये ऐसी बातें कर रहे हैं तो। ये माने स्वीकार सबक लेके तो अब तो काम किया जा रहा है, बीजेपी काम अब तो कर रही है ना। मेरी बात अगर आप मौका दे रहे हैं पूरा मौका दीजिए ना, इतना से किसी जन साहब नहीं होगा, मुझे भी मेरी पूरी बात चलिए ठीक है। देखिए 80 के दशक में, 90 के दशक तक डकैतों का माहौल हर जगह था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें, तो मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्र की बात करें, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुरैना, उत्तर प्रदेश के इटावा क्षेत्र की बात करें, अन्य क्षेत्र की बात करें, डकैत अपराध, संगठित अपराध, ये सब होते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मिली, पुलिस को मिली, पहले किसी को अगर शिकायत भी करना है, सूचना भी देनी है, तो मोहल्ले में एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था। आज लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो वीडियो बना लेते हैं, अपराध सीसीटीवी कैमरास हो गए, टेक्नोलॉजी भाई, तो अपराध नियंत्रण करने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डीजे 900 की आधुनिकता दी हुई है उत्तर प्रदेश में। उस जैसी कोई आधुनिकता अगर इनके पूरे देश में कहीं इन्होंने दी हो, वो बता दें। अपराध नियंत्रण करने में, पुलिस की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा के लिए डायल 1090 जैसी। चलिए सर, इससे जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं ना, बस हमारे साथ पूर्व एसीपी भी जुड़े हुए हैं, प्रियंका की भी आई है, ठीक है सर, सर मुझे औरों को भी समय देना पड़ेगा। वेद भूषण शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए पूर्व एसीपी हैं। सर आपने तो तस्वीरें भी देखी होंगी, क्योंकि आप तो काफी ज्यादा अच्छे से जानते हैं क्या कुछ जैसे लोगों को माननी केसी जी, रुक करूंगी मैं आपका सर। पार्टी ने किया, और हमने बिल्कुल नहीं कहा पिछली सरकारों ने, हमने ये कहा कि विपक्ष की केसी जी मैं आपका रुक करूंगी, केसी जी ठीक है, केसी जी आपको रुक करूंगी मैं, ठीक है सर, आपको मौका दूंगी सर बोलने का। सर प्लीज सर, मेरे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। वेद भूषण शर्मा जी, देखिए आप तो अच्छे से जानते हैं क्या कुछ स्थिति है पुलिस प्रशासन की, क्योंकि आप तो खुद एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, जाहिर है, तो आपने स्थिति देखी होंगी, तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, किस तरीके का हाल था माफियाओं का, गुंडों का, और आज क्या हाल हो रहा है, क्या फर्क है पुरानी और आज की तस्वीर में सर? रिचा देखिए, पंजाब के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम है नवजोत सिद्धू, अभी ताजा जेल से आए हैं। उन्होंने बयान दिया था कि पुलिस वालों की, थानेदारों की पैंट गीली हो जाती है, परंतु
अब यूपी सरकार के चीफ मिनिस्टर ने बोला कि क्रिमिनल्स की पैंट गीली हो जाती है, तो दोनों में इतना जमीन आसमान का फर्क है, एक मैसेज देने का फर्क है। सरकार की जिम्मेदारी है मैसेज अपराधियों तक पहुंचे कि उनके लिए जीना दुश्वार हो जाए। जो एनसीआरबी के ताजा के डाटे वो बताते हैं कि जिस तरह से यूपी के अंदर अपराधों पर लगाम लगी है, 3 उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं, मर्डर, रेप और दूसरे तमाम तरह के, 3 हेड में 0 हो चुका है क्राइम। जहां पर बस फिरौती की वसूली वाला एक जो हेड होता है जिसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, वो 0 हो चुका है। तो जो एक अभी आपने देखा सीए एनआरसी में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी, पर यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि वहां के सीएम ने कहा कि मेरे यूपी के अंदर आप दंगे करके दिखाइए, आपको जवाब दिया जाएगा। अभी रामनवमी पर 5 स्टेट के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर दंगे हुए, परंतु क्या यूपी में कोई दंगा हुआ? जबकि हिंदू मुस्लिम का सबसे बड़ा इश्यू यूपी के अंदर होता है। हनुमान जयंती पर तमाम कई जगहों पर दंगे फसाद हुए, यूपी में भव्य रूप से मनाया गया। तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बता रही हैं कि सरकार और यूपी की पुलिस वो बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रही है। अब उसमें आप 50 साल पुरानी बात करेंगे तो बहुत सारी चीज निकल के आएंगी, परंतु अब जो सिस्टम है बदल चुका है। चाहे वो बुलडोजर कहा जा रहा है, और बुलडोजर भी एक मैसेज देता है, बुलडोजर का भी उन्होंने मैसेज दिया। और इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी, बहुत सारे लोग पिटीशन लेकर गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। इसका मतलब यह निकाला जाए कि यूपी की सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। ये डाटा तो कहीं छेड़छाड़ नहीं हो सकती, नेताओं की बात अलग हो सकती है, आपके जो एंकर्स बैठे, पैनलिस्ट बैठे हुए, उनकी अपने अपना गलत विचारधारा होती है, परंतु ये भारतीय सरकार का जो डाटा है, कोई बताए कि क्या कोई दंगा ऐसा हुआ। पिछला यदि रिकॉर्ड कंपेयर किया जाता है पुलिस के अंदर, पहले क्या कितने दंगे हुए, अब कितने दंगे हुए, यही एक मानक होता है, पहचान होती है सरकार की। वेद भूषण जी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या बीएसपी की सरकार थी, तब दंगे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, माफिया काफी ज्यादा मुखर थे, एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन अब तस्वीर उलट हो गई है। आप यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी जब से आई है तब से कहीं ना कहीं माफिया का खात्मा हुआ है? बिल्कुल खाता। आप देखिए ना, दुबे जैसे लोगों का एनकाउंटर हो गया, अतीक जिसके परिवार के खिलाफ 160 मुकदमे थे, उसकी बीवी, पत्नियां, बेटे, कोई ऐसा आदमी, क्या ये सारे मुकदमे झूठे, 160 मुकदमे झूठे हो गए? उसको एक इतनी बड़ी अदालत ने उसको आजीवन कारावास की सजा दे दी। अदालतों पर भी कोई शक की निगाह रखेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग भाग दौड़ करके आ गए, तो अब उनके लिए बचना नामुमकिन हो गया, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। उनके साथी उनके बड़ा भारी पुरानी दलीलों को दे रहे हैं, उससे दलीलों से अब काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारों ने मैसेज साफ दिया है। पंजाब में सरकार ने मैसेज साफ किया, उन्होंने जो मैसेज दिया था कि गुंडे माफिया को मिट्टी मिला देंगे, वो तस्वीर अब यहाँ पर उजागर होती नजर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं निरंजन जी। निरंजन जी, देखिए तस्वीर साफ है। आप देखिए जो पूर्व एसीपी उन्होंने सपोर्ट कर दिया है बीजेपी का, वो भी कह रहे हैं कि जब से योगी सरकार आई तब से गुंडे माफियाओं का जो खात्मा है वो होता हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर बीएसपी की सरकार हो, तब माफिया पनप रहे थे, फल फूल रहे थे, एक्टिव थे काफी, लेकिन अब तस्वीर उलट हो गई है। क्या कहेंगे आप निरंजन जी? देखिए रिचार्ज, बिल्कुल आप जब भी कानून व्यवस्था की बात पे जब भी आपका डिबेट होगी या आपकी चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से देखिए उसके अंदर उत्तर प्रदेश का प्रसंग आएगा ही आएगा। और ये केवल वेद भूषण जी की बात नहीं है, ये केवल मेरी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जो दीप सिद्धू है, उसकी पुण्यतिथि पे दीप सिद्धू के जो पिताजी हैं, उन्होंने भी वहां पे पंजाब के अंदर खुलेआम ये बात कही थी कि हमें पंजाब के अंदर भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए और वैसा ही हमारे को यहाँ पे प्रशासन चाहिए। वो इसलिए क्योंकि लोगों को दिखाई दे रहा है ना, जिसको कहते हैं, देखिए ऋचा जी, जब सूर्योदय होता है तो चाहे वो रोशनदान से झांक करके दिखे और चाहे वो खिड़की से झांक करके देखे, लेकिन धूप जो है वो घर के अंदर या रोशनी जो है वो घर के अंदर दिखाई देना चालू कर ही देती है। और रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के सुधार की, तो निश्चित रूप से देखिए वहां जो संगठित अपराध है उसके ऊपर इतना बेहतरीन काम सरकार और प्रशासन ने किया है। और एक और चीज आपको मैं बताऊं, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी पुलिस के पास या किसी भी प्रशासन के पास नहीं दिखी, और वो ये है कि आज अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी जनपद में, किसी भी पुलिस को आप चाहे
पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, कहीं पे भी अगर आप ट्वीट करते हैं और यूपी पुलिस को या उस जिले की पुलिस को आप टैग करके अगर उस ट्वीट को करते हैं, सामान्य आदमी की भी बात बता रहा हूं, तो भी वहां से रिस्पॉन्ड जरूर आता है, वहां से ये चीज का जवाब जरूर आता है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। तो इतना सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव प्रशासन मैंने उत्तर प्रदेश को छोड़कर दिल्ली देश की राजधानी है, दोनों पर ही एक्टिव है पुलिस प्रशासन। नहीं देखा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए काफी सुधार हुआ, तस्वीरें बयां करती है, हम और आप नहीं, तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती है। यश भारती जी आप काफी मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि देखिए अब तो पूर्व एसीपी ने तारीफ कर दी है और वरिष्ठ पत्रकार ने भी तारीफ कर दी है बीजेपी की। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं काफी सुधार हुआ है, गुंडे माफिया खात्मा उनका हो ही रहा है, क्या कहेंगे अब? चित्रा जी, मेरा निवेदन मेरी बात किया, मैं वरिष्ठ IPS अधिकारी से उल्लेख कर रहा था कि मैंने जो टेक्नोलॉजी में सुधार की बात की वो उसको कंपैरिजन करते कि समाजवादी सरकार में जो नई सुविधा दी गई है, जो अत्याधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया गया है, जिसमें हेलीकॉप्टर से उसके हेडक्वार्टर को हेलीकॉप्टर के हेडक्वार्टर को उतर सकता है, जो आधुनिकता दी गई है। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने आधुनिकता को लेकर के सोशल मीडिया को लेकर के तारीफ करी, ये सारे प्लेटफॉर्म तैयार किसने करके दिए हैं, ये आधुनिकता दी किसने? अगर आप इन सब व्यवस्थाओं की तारीफ करते हैं तो हमारे लिए अखिलेश यादव जी के व्यवस्था सुधरा नहीं सकते, किसी समाजवादी पार्टी की सरकार को सुधरा नहीं सकते अगर आधुनिकता पे बात करते हैं। और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से आधुनिकता पे बात नहीं। सर क्या किया आपने? ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। ठीक है यश भारती जी, आपने क्या क्या है सर, ये बता दीजिए। अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा माफिया, आपने उसका क्या किया? कोई एक्शन नहीं। यश भारती जी, आप कई आरोप लगा रहे हैं, आप ठीक है यश भारती जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, माफी चाहूंगी सर मेरे पास और लोग भी है ना, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। यश भारती जी, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा ना, हम बात कर रहे हैं ना आपसे। आप सिर्फ इतना बताइए सर, अगर सुधार हो रहा है कानून व्यवस्था है ना सर, इसका जवाब ले लेते हैं केसी जैन जी। ठीक है सर, आपका सवाल का जवाब दे ही लेती हूँ ना, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने सवाल खड़ा किया